जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। चार पंक्तियों से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जी हाँ बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सन 2020 हमारा जाने वाला है और 21 आने वाला है। अधिकतर स्टूडेंट्स, अधिकतर विद्यार्थी इस जाते हुए साल में और आते हुए साल में कुछ कस्में खाते हैं, अपने आप से कुछ वादे करते हैं कि अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों कि स्टूडेंट्स की वो गलतियां जो उसको सफल नहीं होने देती है, या स्टूडेंट्स की वो गलतियां जो उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों की सबसे जो कमी होती है और सबसे बड़ी कमी है सिर्फ बातें करना, अमल नहीं करना। बच्चों, हम लोगों ने किसी भी एग्जाम को टारगेट कर लिया है, उस एग्जाम के टारगेट को लेकर हम बुक्स परचेस करते रहते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते रहते हैं, टीचर से बातें करते रहते हैं, सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, अमल नहीं करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि अब बातें करना बंद करें और उन बातों को करने के बजाय हम लोग अमल करना स्टार्ट करें। अगला आप देखिए, दूसरी हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, दूसरों से खुद की तुलना करना। अब आप ये बताइए कि क्या सचिन तेंदुलकर की तुलना विराट कोहली से की जा सकती है? क्या सौरव गांगुली की तुलना शिखर धवन से की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती है। हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों का बना हुआ होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। तो हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए, इसके बजाय अपना समय, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपने लक्ष्य को हासिल करने में हमें लगाना चाहिए। तो ये दूसरी बात हो गई। पहली बात है हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अमल करना चाहिए। दूसरी बात, खुद की तुलना दूसरों से कभी ना करें। तीसरी बात पर आते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि आपने आज मेरा लेक्चर सुन लिया, आप बहुत मोटिवेटेड हो गए और आज से इतना पढ़ने लगे, 10-15 दिन आप इतना पढ़ लिए कि आपका जो पुराना रूटीन था उससे एकदम से आपका नया रूटीन जो आया ये बिल्कुल अलग था और इस कारण से कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। एक समझदार विद्यार्थी जानता है कि पढ़ाई के साथ साथ उसका स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए अपने दिनचर्या में एकदम से बहुत भारी भरकम चेंजेस ना करें। हाँ, जिन चेंजेस को आप चाहते हैं वो चेंजेस आप धीरे धीरे करना शुरू करें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल जरूर करें। अगली बात पर आते हैं, रातों रात सफल होना। रातों रात सफल होने के सपने देखना। आप देख रहे हैं, रातों रात सफल होना चाहना। स्टूडेंट के मन में आज आया कि मैं तो एयरफोर्स में सेलेक्ट होना चाहता हूं, मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूं, और वो विद्यार्थी बस की ये 15 दिन 30 दिन की बात है, मैं बस मेहनत कर लूं और ये एग्जाम निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर सफल होना है तो आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम का निर्माण, जितनी भी अच्छी चीजें इस दुनिया में हैं, सबका निर्माण धीरे धीरे हुआ है। कोई भी चीज एकदम रातों रात निर्मित नहीं होती है। तो आप सफलता के लिए प्रयास कीजिए, पर सपने देखना बंद कीजिए। अगली बात पर आते हैं। अगली बात हम देखते हैं, झूठे वादे करना। कई बार विद्यार्थी अपने आप से भी झूठे वादे करता है और इन झूठे वादों के कारण वो सफलता से दूर रह जाता है। तो बच्चों, टीचर से प्रॉमिस किया, टेस्ट में मार्क्स कम आए, आपने टीचर से प्रॉमिस कर लिया सर अगले टेस्ट में बहुत नंबर लेकर के आऊंगा, सिर्फ प्रॉमिस करके भूल गए। कोई पढ़ाई उस पर नहीं कर रहे हैं, कोई अमल उस पर नहीं कर रहे हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। झूठे वादे अगर हम किसी से कर रहे हैं तो भी हमारी सफलता हमें आसानी से नहीं मिलेगी, हम कहीं ना कहीं सफलता से दूर रह जाएंगे। अगली बात पर आते हैं, काम में विलंब करना सबसे बड़ी चीज है बच्चों। 1 तारीख आ जाएगी, 1 तारीख आने के बाद भी बच्चे क्या करेंगे पता है आपको? अरे आज तो 1 तारीख ही हुई है, नए साल का थोड़ा 1-2 दिन और मजा ले लेते हैं, 1-2 दिन और एंजॉयमेंट कर लेते हैं, उसके पश्चात हम अपना काम शुरू करेंगे। ऐसा करने से सिर्फ आपके प्रोजेक्ट में, आपके काम में डिले होगा, आपका लक्ष्य आपसे दूर होते चले जाएगा और वापस से आप भटकाव की तरफ चले जाएंगे। इसलिए जिस काम को भी आपने तय किया है उस काम में विलंब ना करें, उस काम को आप सुचारू दिनचर्या के साथ करना शुरू करें। अगली बात है बच्चों कि जब हम विफल हो जाते हैं तो दूसरों को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक ये सबसे बड़ी कमी लोगों की होती है कि दूसरों को दोष देना। बच्चों, अपनी परिस्थितियों के लिए हम
स्वयं जिम्मेदार होते हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार अपनी परिस्थितियों के लिए नहीं हो सकता। तो हमें अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना पड़ेगा। दूसरों को दोष देना अगर हमने बंद कर दिया, अगर जिम्मेदारी लेना सीख लिया, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगली बात पर आते हैं। आप देखिए, सीखना बंद कर देना। कई बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं देता हूं। कई बार मान लीजिए किसी विद्यार्थी को आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा दिया और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक लिमिटेड टाइम में समाप्त हो गया। अगली बार पुनः वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट जब स्टार्ट हो रहा है, विद्यार्थी पूछता है सर क्या चल रहा है। मैथमेटिक्स के टीचर ने कह दिया भाई ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। विद्यार्थी कह देता ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, और उस ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर पर विद्यार्थी उतने अच्छे से ध्यान नहीं देता जितने अच्छे से पहली बार वो दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसने सीखना बंद कर दिया है। बच्चों, रिपीटेशन करने में कोई बुराई नहीं है, हमेशा सीखते रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने की ललक होगी तो आप क्लास के अंदर अपना अटेंशन बहुत अच्छे से दे पाएंगे, और जब आप अपना अटेंशन बहुत अच्छे से दे पाएंगे तो अपना जो फाइनल गोल है कि सफल होना है, अपने एग्जाम को क्लियर करना है, डेफिनेटली वो गोल हमें मिलेगा। आगे चलते हैं। सही समय का इंतजार करना। देखिए, वरिष्ठ लोगों ने हमेशा कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही समय का इंतजार करना चाहिए। पर बच्चों, सही समय का पढ़ाई के लिए क्या इंतजार करना? हम लास्ट वीक में चल रहे हैं, दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, तो क्या 1 तारीख आएगी तो ही पढ़ाई चालू होगी, या 1 तारीख के दिन कोई विशेष मुहूर्त निकलेगा जिस दिन से हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कुछ विशेष कार्यों के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए, पर हर दम हर पल अगर हम ये सोचें कि सही समय आने दीजिए, सही समय का इंतजार करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटकाव के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं होगा। हम अपने लक्ष्य से भटकते जाएंगे। बच्चों, ये सारी परेशानियां नहीं होने के बावजूद भी कई सारे विद्यार्थी स्वयं पर संदेह करते हैं। खुद पर संदेह करना, खुद पर डाउट होना। किसी एग्जाम को, किसी लक्ष्य को जब हमने तय कर लिया है, तो उस एग्जाम को, उस लक्ष्य को पाना हमारे लिए एक दृढ़ संकल्प की तरह होना चाहिए। जब आपने तय कर लिया तो अब फिर अपने आप पर क्यों संदेह करना कि मैं निकाल पाऊंगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं इंटरव्यू में पास होऊंगा, फेल होऊंगा। अरे भाई, हमको तो अच्छी मेहनत करके जाना है। पास फेल अगर हम खुद करने लगे तो एग्जामिनर की जरूरत क्या है? आप स्वयं पर विश्वास रखिए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। आप ये सोचिए कि मैं दुनिया का बेजोड़ व्यक्ति हूं, मेरे जैसा इंसान तो इस दुनिया में नहीं है। स्वयं पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, वो मेहनत आपको जरूर प्रतिफल देगी। आपने वीडियो बहुत अच्छे से सुना। इस नए साल में 3-4 वीडियो, हम इस नए साल के शुरुआत से पहले 3-4 वीडियो लगातार लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।